Hello friends, welcome to my another video on Biome Breaking the Barrier। तो लास्ट टाइम हमने देखा था अपने हम लोगों के डेली लाइफ स्ट्रगल के बारे में और फिर हमारे क्या क्या बैरियर्स हैं। मैं कंटिन्यू करूंगा डेली लाइफ स्ट्रगल वाले वीडियो को। मेरा नाम अभिषेक सिन्हा और ये सारे मेरे कुछ एडजेक्टिव्स। तो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज रहती हैं, लाइक वी हैव फैमिली, वी हैव टू डू सम पेमेंट्स, डेडलाइंस जॉब की, some duties towards our society, some obligations, and lots of course. So, at the end of all these activities, हम चाहते क्या है आखिर? हम चाहते हैं कुछ ऐसा जो हमारी लाइफ पीसफुल रहे, हमें एक हैप्पीनेस मिले और एट द एंड ऑफ द डे हम सेटिस्फाइड रहें अपने जॉब से, अपने फैमिली से, ताकि हमें एक आराम की ज़िंदगी मिले, सुकून से हम रहें, बिना किसी नेगेटिव इमोशंस के। बट एट द एंड हमें मिलती क्या है? डिफरेंट सारे इमोशंस। ऐसे इमोशंस हमें मिलते हैं जो हैप्पीनेस हो, कभी कभी सैड, कभी कभी हम रोते भी हैं, कभी कभी लाइक वी गो इनटू वेरी डिप्रेस्ड मूड और स्ट्रेस सिचुएशन, कभी कभी हम एंगर रहते हैं, कभी कभी हम उदास रहते हैं। सो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस प्लस पॉजिटिव इमोशंस हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ आवर डेली स्ट्रगल, डेली एक्टिविटीज। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमें निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो हम उन्हें हैंडल कैसे करें। ऐसा कभी होता है कि निगेटिव इमोशंस की वजह से हम कभी अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, यानी तो कभी हम किसी सामने वाले का नुकसान कर बैठते हैं, जिससे कि हमारी रिलेशन में इफेक्ट रहता है, या नहीं तो हम अपने आप को ही नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ आगे और हेल बनते जाती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम आखिर कर क्या रहे हैं अपने लाइफ के साथ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताता हूँ। जस्ट वो 2-3 मिनट का एक्सरसाइज रहेगा, वो मेरे साथ कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि ये इमोशंस जो होते हैं ये आते कहाँ से हैं। इमोशंस जो हमें कभी-कभी अपने बहाव में बाहर लेके जाते हैं, ये आते कहाँ से, इनका उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलते हैं। तो एक छोटा-सा एक्सरसाइज़ है, मैं ये बोलूँगा आप लोग अपनी-अपनी आँखें क्लोज़ कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए ही। एक बार आँखें क्लोज़ हो जाए, तो सबसे पहले अपने माइंड में वो पर्सन को सोचिए, जिस पर्सन के प्रति आपके लिए नेगेटिव फीलिंग हो। आप उस पर्सन्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी ना हो, आप उस पर्सन को अपने सामने नहीं देखना चाहते हैं, जस्ट फॉर सम टाइम उस पर्सन के बारे में सोचिए। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आप उस इमोशंस को देखिए, बिना उस इमोशंस पे रिएक्ट किए हुए। नाउ अभी आप अपनी थिंकिंग को उस तरफ लेके जाइए, उस पर्सन्स की तरफ जिस पर्सन से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आप चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ आप रहें। अभी आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके इमोशंस में क्या-क्या चेंजेस आए कंपेयर्ड टू इमोशंस व्हिच यू हैव गॉट प्रीवियसली। जैसा इमोशन पहले था और अभी इमोशन जो है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आप ये ऑब्जर्व कीजिए। अभी फिर न्यूट्रल हो जाइए, ना किसी के बारे में सोचना है, ना कोई इमोशंस को देखना है, बस अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आने और जाने वाले सांस की तरफ देखिए और धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए।
अभी ये छोटा-सा एक्सरसाइज़ हमने किया, सिंपल एक्सरसाइज़ है ये। इसमें आपको क्या ऑब्ज़र्व हुआ, क्या फीलिंग हुआ, ये आप ही अच्छी तरह से जानते हैं और कोई दूसरा नहीं बता सकता है। अगर कोई दूसरा बताएगा, तो वो जस्ट एक गेस करेगा या फिर वो अपने ऑब्ज़र्वेशन को, अपने एक्सपीरियंस को ही समझा पाएगा और वो ये सोचेगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने भी वही एक्सपीरियंस किया है। बट ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर पर्सन की एक्सपीरियंस अलग-अलग होती है, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये इमोशंस जो हैं, ये आते कहाँ से हैं? 5 सेंसेस, ये आप जानते होंगे हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारा ब्रेन है। अभी एक मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके लिए, वो एग्ज़ाम्पल होता है करेला। हम में से कितने लोगों को करेला अच्छा लगता है? शायद मैं ये क्वेश्चन पूछूँ, हम में से कितने लोगों को करेला अच्छा नहीं लगता है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर हाँ होगा। तो ये करेला का अच्छा लगना या ना लगना कहाँ से आया? अभी या तो हमने करेला के बारे में किसी से सुना होगा, कोई हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव किसी ने बोला होगा कि करेला बहुत कड़वा होता है खाने में और हमने एक परसेप्शन बना लिया करेले के बारे में और ये परसेप्शन हमारे ब्रेन में गया। ब्रेन में ये मेमोरी को स्टोर कर लिया गया कि करेला कड़वा होता है और जब भी उसके बाद हमें करेला दिखा, ये मेमोरी से हमारा एक जनरेट हुआ थिंकिंग, जो सोचा कि अरे करेला तो कड़वा होता है, सो आई शुड नॉट ईट इट। सेकंड वे इज, हमने कभी करेला को खाया होगा, टेस्ट टेस्ट में हमें हमें करेला कड़वा लगा काफ़ी, इसने फिर ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन ने उसे स्टोर किया एज़ ए मेमोरी, फिर जब भी हमें करेला दिखा, एक थिंकिंग जनरेट हुई जो बताया, जिसने हमें ये बताया कि अरे यार करेला तो बहुत ही कड़वा होता है, डोंट ईट इट। तो हमने फिर करेला खाना छोड़ दिया और हम ये बोलने लगे कि करेला हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो ये इमोशंस जो है करेले के प्रति, ये आई कहाँ से? ये इस 5 सेंसेस प्लस मेमोरी जो ब्रेन में स्टोर होती है और ये मेमोरी से जो थिंकिंग जनरेट होती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करेला को कभी देखा ही ना हो और हम उसे आँख बंद करके खा रहे हैं और कल को अगर कोई हमें एक मैंगो दे दे और बोले कि यार यही करेला है, तुम इसे खाओ। तो चूँकि आँख करेला के नाम पर मैंगो को देख रहा है, बट टेस्ट ब्रेन को भेज चुका है ये सिग्नल कि करेला कड़वा होता है, तो हम मैंगो को बोलेंगे कड़वा। तो ऐसी सीक्वेंस से हमारी इमोशंस जनरेट होती है। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएँगे और जैसा मैंने बताया कि मैं आपके लिए योगा की सेशंस भी लाऊँगा, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, अपने डेली लाइफ़ को अच्छी तरह से लीड करने में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि स्माइलिंग जो है इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। आप जितना ज़्यादा स्माइल कीजिएगा उतनी ही आपकी स्ट्रेस बर्स्ट होते जाएगी। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्द ही हाजिर होऊँगा। थैंक यू वेरी मच।